से हुई। क्या आपका लड़का के साथ किसी के साथ दुश्मनी था ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी। पढ़ने वाला बच्चा था, अच्छा पढ़ता था। अच्छा 10वीं का था, इंग्लिश मीडियम में था। अच्छा स्कूल जाता था कुछ और टाइम से आता था। कोई मुझे वो शिकायत नहीं थी उसके अंदर। किसी के साथ दोस्ती वगैरह कोई गलत लड़कों के साथ आपके लड़कों की? स्कूल के ही बच्चों से थी। अच्छा, वो सही थे आने जाने में बस, और कोई दिक्कत नहीं थी उसको। तो स्कूल में जो ये घटना घटी तो स्कूल के प्रिंसिपल से आप लोगों की बात हुई, उन्होंने क्या बात हुई तो बताया? उन्होंने यूँ बोला कि बच्चा तो अच्छा पढ़ रहा, ना कोई कंप्लेन ना कुछ, अच्छा पढ़ता था और सही है। और क्या कहते हैं जिम्मेदारी स्कूल के गेट के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, जिनके साथ मारपीट हुई क्या वो भी स्कूल के छात्र थे, कुछ स्टूडेंट? स्कूल के छात्र थे, कुछ उन्होंने लड़कों ने बाहर से बुलाया। हुआ ये था, बच्चा 10th क्लास का पहला एग्ज़ाम था। अच्छा, पेपर देने गया है, स्कूल से बाहर निकला है। स्कूल के गेट पे ही अच्छा, 8-10 लड़कों ने मिलकर उसे मारा पीटा, और इतना मारा कि बच्चा ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। क्या लगता है कि जो आपका लड़का था उससे किसी के साथ कोई दुश्मनी या बैर? नहीं सर, उसकी कोई दुश्मनी किसी से नहीं। इतना अच्छा। अच्छा बच्चा था, जिसके क्या बोला जाए तो एक मासूम बच्चा होता ना, बिल्कुल अच्छा, हंसने खेलने वाला, किसी से कोई कुछ नहीं, हंसी मजाक उसके हाथों में रहती। पढ़ने लिखने में इतना तेज कि उसका टीचर खुद उसकी गवाही देते कि हाँ पढ़ने लिखने में बहुत होशियार कौन सी क्लास में था बच्चा आपका? 10th में। अच्छा, अब तक पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस प्रशासन ने पहले दिन ही 7 बच्चों को, नाबालिग बच्चे थे, उन्हें पकड़ के अरेस्ट कर लिया। अच्छा, जिसमें 2 जने अभी तक फरार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ ना अभी तक कोई पकड़ा दगड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। जाते हैं तो पुलिस वाले गोल गोल घुमा रहे हैं कि हाँ एक कहता है हमने पकड़ लिया है, दूसरा कहता है कि उसने कोर्ट में दायर। साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं एसएन इमरान। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली राजधानी के मंगोलपुरी में। आपको पता होगा दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है, बदमाशों का मनोबल पूरी तरीके से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की पूरी नाकामी है कि आए दिन हर घर का चिराग बुझता जा रहा है। बट ये आम मर्डर कब तक चलेगा? दिल्ली पुलिस क्या सो रही है या दिल्ली सरकार इस पर क्या एक्शन लिया है? उसी तरह आज से 10-15 दिन पहले एम ब्लॉक में 2 लोगों के बीच हुई लड़ाई और एक 15 साल के बच्चों को स्कूल में ही घूट कर मार दिया। बट मैं प्रशासन और सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये स्कूल के बच्चों की क्या गलतियाँ थी कि स्कूल बच्चा पढ़ने गया था और उसके माँ बाप के बहुत सारे सपने थे कि मेरा लाल पढ़ने गया है, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बना। बट उनके माँ को ये पता नहीं था कि स्कूल में जाने के बाद उसकी हत्या हो जाएगी। बट अब तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस की और प्रशासन की? 14 दिन बीत गए। आइए हम उनके पापा से और उनके मम्मी से जानेंगे कि उन लड़कों का जो मर्डर हुआ और अब तक पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई। हम डायरेक्ट उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजीव। आपके लड़का का क्या नाम था जिनका मर्डर हुआ? व्योम। ये कैसी हुई घटना, पूरा बात बताएंगे हमारे दर्शकों को। सर हुआ ये था, बच्चा 10th क्लास का पहला एग्ज़ाम था। अच्छा, पेपर देने गया है, स्कूल से बाहर निकला है। स्कूल के गेट पे ही अच्छा, 8-10 लड़कों ने मिलकर उसे मारा पीटा, और इतना मारा कि बच्चा ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। क्या लगता है कि जो आपका लड़का था उससे किसी के साथ कोई दुश्मनी या बैर? नहीं सर, उसकी कोई दुश्मनी किसी से नहीं। इतना अच्छा। अच्छा बच्चा था, जिसके क्या बोला जाए तो एक मासूम बच्चा होता ना, बिल्कुल अच्छा, हंसने खेलने वाला, किसी से कोई कुछ नहीं, हंसी मजाक उसके हाथों में रहती। पढ़ने लिखने में इतना तेज कि उसका टीचर खुद उसकी गवाही देते कि हाँ पढ़ने लिखने में बहुत होशियार। कौन सी क्लास में था बच्चा आपका? 10th में। अच्छा, अब तक पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस प्रशासन ने पहले दिन ही 7 बच्चों को, नाबालिग बच्चे थे, उन्हें पकड़ के अरेस्ट कर लिया। अच्छा, जिसमें 2 जने अभी तक फरार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ ना अभी तक कोई पकड़ा दगड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। जाते हैं तो पुलिस वाले गोल गोल घुमा रहे हैं कि हाँ एक कहता है हमने पकड़ लिया है, दूसरा कहता है कि उसने कोर्ट में दायर करिए कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन ना तो मुझे सरेंडर की मालूम पड़ रही, ना ही पकड़ा दगड़ी की मालूम पड़ रही। कल भी रात को हम कोर्ट से थाने से आए हैं, बस दिलासे दे देते हैं और गोल गोल घुमाने में लगे हुए हैं। काम अच्छा, कुछ भी नहीं आ रहा। आपका सरकार से या प्रशासन से क्या मांग है? आपका घर का तो चिराग बुझ गया, अब प्रशासन से क्या डिमांड? प्रशासन से क्या बोले, मेरे हाथ पैर सभी कट गए। मैं उसके खिलाफ यही कहूँगा, पहले तो मुझे इंसाफ दिया जाए। ठीक है, अब सरकार मेरे लिए क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती। मैं तो कहूँगा सर पहले इंसाफ दो, उसके बाद अगर तो मैं कुछ बोल नहीं जाऊँगा, इंसाफ ही दो सर।
देखा आपने किस तरीके से उस बच्चे के पापा की आवाज़ आपने सुना, दर्द भरी कहानी कि उनका लाल चला गया, बट पुलिस प्रशासन की अब तक किसी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। बट मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से बदमाश का मनोबल कब तक बढ़ता जाएगा दिल्ली राजधानी के अंदर। आइए हम उनकी मम्मी है, उनसे बात करते हैं कि उनके दिल का दुख क्या है और क्या प्रशासन से मांग करते हैं। ये जो घटना हुई ये कैसे हुई? क्या आपका लड़का के साथ किसी के साथ दुश्मनी था? ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी, पढ़ने वाला बच्चा था, अच्छा पढ़ता था। अच्छा, 10वीं का था, इंग्लिश मीडियम में था, अच्छा स्कूल जाता था, कुछ और टाइम से आता था, कोई मुझे वो शिकायत नहीं थी उसके अंदर। किसी के साथ दोस्ती वगैरह कोई- गलत लड़कों के साथ, आपके लड़कों की? स्कूल के ही बच्चों से थी, अच्छा, वो सही थे आने जाने में बस, और कोई दिक्कत नहीं थी उसको। तो स्कूल में जो ये घटना घटी तो स्कूल के प्रिंसिपल से आप लोगों की बात हुई? उन्होंने क्या बात हुई तो बताया? उन्होंने यूँ बोला कि बच्चा तो अच्छा पढ़ रहा, ना कोई कंप्लेन ना कुछ, अच्छा पढ़ता था और सही है, और क्या कहते हैं जिम्मेदारी। स्कूल के गेट के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, जिनके साथ मारपीट हुई क्या वो भी स्कूल के छात्र थे, स्टूडेंट? कुछ स्कूल के छात्र थे, कुछ उन्होंने लड़कों ने बाहर से बुलवा के ये काम करवाया कर। कुछ उस दिन आए नहीं थे, अच्छा, उस दिन आए नहीं थे स्कूल के बच्चे कुछ। वो मैं गई थी ना, जब मेरा बेटा खत्म हो गया उसके बाद आए थे स्कूल में, तो गार्डन ने बोला कि मैं बच्चे लड़ रहे थे, तो मैंने अंदर कर दिया, बाहर कर दिया बच्चों को, और वो लड़ रहे थे तो मैंने कहा देखना चाहिए था आपको, तो देखा ही नहीं उन्होंने। तो प्रिंसिपल कह रहे कि बच्चा तो अच्छा था, कुछ बच्चे बाहर के आज स्कूल के बच्चे आए नहीं है मैं आज। तो ये कहना चाहूँगा, इस मेरा तो बच्चा गया, लेकिन इस चीज़ की जिम्मेदारी कोई भी उठाने को तैयार नहीं है, अच्छा। ना तो पुलिस प्रशासन, ना स्कूल प्रशासन, ना ये सरकार। प्रशासन ने अभी आपको कोई आश्वासन दिया इस तरीके का? कुछ भी नहीं दिया सर, कहीं कुछ भी। आश्वासन की छोड़ो, अगर कोई आदमी आके दो दर्द हौसला अफजाई करता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि आपने देखा उस बच्चे के पापा की दर्द भरी कहानी, 15 दिन इस हादसे को हो गए, बट पुलिस प्रशासन इस पे पूरी तरीके से लिपापोती करने की बात कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये घर है और ये मंगोलपुरी का एरिया है। इस तरीके से यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है कि आम लोग भी मार्केट जाने के लिए या कहीं काम पे जाने के लिए डरते हैं। तो क्या प्रशासन के होते हुए भी इस तरीके से माहौल अगर यहाँ पे बनेगा तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है, इस पे दिल्ली सरकार का क्या एक्शन है? आप हमारी वीडियो में बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सरकार और प्रशासन से आप लोग कमेंट करके पूछें कि इस तरह की घटना जो घटती है इस पर कब तक काबू होगी और कब लगाम लगेगा। जय हिंद, जय भारत।